नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे कैंपस में खड़े और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित है। इनमें आक्रोश है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर इसलिए दर्ज हुई कि इनके द्वारा गृह मंत्री का पुतला 20 दिसंबर को दोपहर में जलाया गया था। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अलीराजपुर के इतिहास में आज तक पुतला जलाने पर कभी एफआईआर दर्ज नहीं, पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम जी राठौड़ है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में आप लोग आज ज्ञापन देने क्यों पूछे। अब यहाँ पर कल जो हमने लोकसभा में जो अमित शाह जी द्वारा अंबेडकर जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके संदर्भ में हम नारेबाजी करते हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद पुतला दहन हुआ तो उसमें क्या है कि हमारे जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है उनके साथ उनकी रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, जबकि अलीराजपुर नगर में आज तक भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोगों ने पुतला दहन किया और कांग्रेस के भी लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। लेकिन यह पहली बार इतिहास में हो रहा है कि विरोध करने पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। हम इसको लेकर ही आज यहाँ पर सभी लोग कांग्रेस के हमारे तरुण मंडलोई जी, मदन डाबर जी, कैलाश भाई, कमलेश भाई और खुर्शीद जी और सुरेश साड़ा जी, सभी लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हुए। और हमने एक ज्ञापन और यहाँ पर दिया है। जो यातायात की समस्या है, यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियाँ, रेत की गाड़ियाँ, डंपर आए दिन बेहताशा स्पीड से दौड़ते हैं। और कल भी एक घटना हो गई, उसके पहले भी घटना हुई, जबकि स्कूलें और चारों तरफ किसी तरह का पुलिस व्यवस्था नहीं है। और पुलिस व्यवस्था केवल मुझे यह लगा कि वसूली की व्यवस्था है। और हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया, अगर हमारे लोगों की जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर निरस्त नहीं की जाती। और कुछ लोगों के नाम एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन देखिए आप पुलिस को विडंबना कि बिना जांच किए उनने 2 नाम ऐसे जो आदमी थे ही नहीं कोई सरकारी नौकरी में, उनके भी नाम लिख दिए। मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस से उनकी कोई दुश्मनी होगी और उनके नाम पंजीबद्ध किए गए। तो हमने ये जो एफआईआर की है इसको हमने किया है कि एफआईआर निरस्त की जाए। आपको क्या लगता है पुलिस ने किसी के दबाव में एफआईआर दर्ज की है? जी बिल्कुल, दबाव में ही एफआईआर हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि संसद में जिस तरह से आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के जो हमारे भगवान हैं, हमारे जो जननायक है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिस तरह से संसद में पूरे देश ने देखा है कि संसद में जिस तरह से अमित शाह ने पूरी संसद में बाबा साहब का अपमान किया है, उसी को लेकर ये अलीराजपुर जिले की बात नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान में आप जगह जगह देखेंगे तो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पुतले जलाए दे रहे थे। और इसी कड़ी में अलीराजपुर में भी एक पुतला दहन किया गया, ये जिसका कि सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अगर सिर्फ पुतला दहन करने से किसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो जाती है तो यह बहुत ही चिंताजनक है। अलीराजपुर की जो धर्म प्रेमी या सद्भावी जो जनता है उसके लिए दुखदायी भी है, क्योंकि इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। सोनू भाई है, इनका पुतला दहन के अंदर हमने वीडियो देखा है पुतला जलाते हुए। और सोनू भाई, आपका पुतला जलाते वीडियो लगता है कि देश के गृह मंत्री का पुतला जलाना चाहिए विरोध प्रदर्शन के दौरान? एक बात बताइए, क्या बाबा साहब जो संविधान निर्माता है उनको अब शब्द बोलना चाहिए था क्या? ये सही है क्या? आप बताएंगे, आप जवाब देंगे। नहीं, ये तो गलत है, मेरी मानता हूँ। अमित शाह अगर जो हमारे देश के संविधान निर्माता का अपमान कर सकते हैं, हम भी गृह मंत्री का अपमान कर सकते हैं, क्योंकि संविधान निर्माता जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है वो देश के लिए हैं, सबसे बड़े हमारे बाबा साहब हैं। इसके बाद सभी नेता आते हैं, पहला हमारे लिए बाबा साहब है, जिनके संविधान जो राहुल गांधी जी ने बोला था ना कि संविधान खतरे में, वो दिखाई दे रहा है। आज 240 सीट पाने के बाद भाजपा संविधान को खतरे में डाल रही है, बाबा साहब का अपमान करे। अगर 400 सीट आ जाती तो पता चलता बाबा साहब के संविधान को भी फाड़ के फेंक देती। तो जिन 2 लोगों का आप जिक्र कर रहे हो उनके नाम क्या है जिनका एफआईआर में नाम है? रंजीत पटेल एक रिचवी के शायद गवर्नमेंट टीचर हैं, वो आज तक यहाँ आए नहीं, उनका नाम है। फिर पूना का है तिखिम लेकर आवासी है, वो भी नहीं था, उसका भी नाम है। पता हो, ये क्या पुलिस से, या हो सकता है कि पुलिस जो है ना, या पुलिस से दुश्मनी हो, या फिर जो भाजपा के लोग एफआईआर करने गए थे उनकी दुश्मनी हो सकते हैं। उन्होंने नहीं लगता है कि एफआईआर करवाए। जो भाजपा के कार्यकर्ता 8 लोग गए थे ना कराने एफआईआर, उनकी निजी दुश्मनी थी रंजीत पटेल और उसका क्या नाम है, पूनम से निजी दुश्मनी का इन्होंने एफआईआर कराई है। ये आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? आरोप है, ऐसे नहीं तो कैसे कर सकते, आरोप ही है ना। ये मैं आरोप सीधा लगा रहा हूँ कि आपके क्या निजी दुश्मनी थी जो दोनों पे एफआईआर कराया। एक गवर्नमेंट अधिकारी के ऊपर आपने एफआईआर करवाया। आप पे जो एफआईआर हुआ सही एफआईआर, उन 2 पे वो गलत एफआईआर हुआ। वो जो लीगल जो उन्होंने करा पुलिस प्रशासन, वो अपना काम करा है, ठीक है ना।
हमारा जो संवैधानिक अधिकार, हम संवैधानिक अधिकार के तहत लड़ रहे थे, और हम अधिकार जो हमारे बाबा साहब ने दिया है, जो संविधान निर्माता दिया है, किसी भी चीज का विरोध करना, हम किसी चीज का अगर विरोध कर रहे हैं संवैधानिक दायित्व में रह के, ये कोई जुर्म नहीं है। हम किसी संपत्ति को नुकसान करने हम नहीं गए। जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, संविधान निर्माता का अपमान किया, हमने उसका पुतला दहन करो, हमारा अधिकार और आगे भी करेंगे। एक युवा नेता है हमारे साथ में ग्रामीण अंचल के। चलो, अगर पुलिस से आपकी सुनवाई नहीं होती पुलिस में, तो फिर आगे कुछ और? जैसे कि हमारे सभी साथी ने बताया है कि यदि जो हमारे साथी के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो सरासर गलत है, असंवैधानिक तरीके से इनके ऊपर एफआईआर की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, यदि जिन लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है अति शीघ्र वो वापस नहीं करते हैं, तो हम लोग पूरे जिले भर के सभी लोग एकत्रित होकर पूरे अलीराजपुर जिले का घेराव करेंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष महोदय ओम काका, आपने एक चेतावनी दी है पूरे अलीराजपुर जिले बंद की, ये चेतावनी आखिर क्यों? इसलिए कि लगातार हमारे जो कांग्रेस के लोगों को कई बार जिला बदर करते हैं और प्रताड़ित करते हैं, तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मुझे तो ऐसा लगा कि पूरे जिले के जो थाने हैं भाजपा के कार्यकर्ता चला रहे हैं। और अभी हमने एक सोंडवा में भी ये बात, हमारे जो बिजली का विरोध हुआ था उस दिन सोंडवा थाने पे भी ये बात आई थी, तो लगा है कि सभी थानों में भाजपा का दबदबा है और कांग्रेस के लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसको लेके हमने चेतावनी दी। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम जी राठौड़ और साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। इन्होंने चेतावनी दी, अगर पुलिस ने एफआईआर वापस नहीं ली तो यह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे और जिला बंद करेंगे। राकेश चौहान, अलीराजपुर।